सुप्रभातम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भारत, विश्व और उसके साथ में राजस्थान का करंट अफेयर्स लेकर के हम एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे आज की महत्वपूर्ण कुछ खबरों के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज की खबर है और उनका नाम है सुजाता सोनिक। क्या नाम है उनका? सुजाता सोनिक। इन्होंने महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 3 से 4 जुलाई को ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। AI को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, तो 3 और 4 जुलाई को ग्लोबल इंडिया का AI शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हमारी अगली खबर आज T20 विश्व कप से संबंधित है और ये जो विश्व कप हुआ अभी, इसमें स्मार्ट कैच ऑफ मैच का अवार्ड किसने जीता? और आप लोगों को पता है फाइनल मैच में सूर्य कुमार यादव ने जिस प्रकार से कैच लिया है, ये कैच नहीं था, एक प्रकार से ट्रॉफी थी। जो ट्रॉफी भारत ने जीती है उसमें बहुत बड़ा योगदान इस कैच का था। तो स्मार्ट कैच ऑफ द मैच जो है वो सूर्य कुमार यादव को इस अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तत्परता सूचकांक में भारत को IMF ने कौन सा स्थान दिया है? तो AI के अंतर्गत भारत को IMF ने कौन सा स्थान दिया है? 72वां स्थान दिया है। ये आज की एक महत्वपूर्ण खबर है। उसके बाद में CMO एशिया वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप कांग्रेस की ओर से किसको राजस्थान वुमेन लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर प्रभात दीक्षित। CMO एशिया वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप कांग्रेस की ओर से किसको राजस्थान वुमेन लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रभात दीक्षित को। उसके बाद में आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी एट UN परियोजना है। कौन सी परियोजना है? हिंदी एट UN परियोजना के तहत जो है वो कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो इसमें जो है वो कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान है? तो इस प्रकार से ये अपन लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 11,69,746 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन जो है वो स्थापित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है? मैत्री, ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो भारत के साथ में थाईलैंड के बीच में आयोजित किया जाता है। किस देश ने हाल ही में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? हंगरी ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। किस देश ने हाल ही में बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक शुरू की है? तो वो देश कौन सा है? जापान है, जहाँ पर 3D के माध्यम से जो है उन नोटों में एक अमेंडमेंट किया गया है और उसमें फिर उनके जो भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, उनके जो पिक्चर हैं, उनके जो चित्र हैं वो 3D में दिखाए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। उसके बाद में आज हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स में सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर में जो सिटी पैलेस म्यूजियम है, ठीक है, तो उसके अंदर पर्यटकों के लिए मेवाड़ राज परिवार की महिलाओं से जुड़े इतिहास को जानने के लिए कौन सी नई गैलरी शुरू की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस गैलरी का नाम क्या है? लाइफ इन जनाना। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइफ इन जनाना में सिटी पैलेस के अंतर्गत मेवाड़ के राज परिवार से जुड़ी हुई महिलाओं के बारे में, उनके इतिहास को जानने में हम लोगों को मदद मिलेगी। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है ना, जो कि कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसके द्वारा प्रदेश में सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है। ये प्रोग्राम किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? यूनिसेफ के सहयोग से चलाया जा रहा है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा प्रदेश में सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? यूनिसेफ के सहयोग से चलाया जा रहा है। प्रदेश का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो जनाना अस्पताल अजमेर में, है ना। कौन सा सेंटर? जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर जनाना अस्पताल अजमेर में जो है वो बन करके तैयार हो गया है। और इसमें जो है वो प्रमुख भूमिका क्या है इसकी? तो किशोरों को नशे की लत से बचाने के लिए
है ना, इस सेंटर को स्थापित किया गया, इसको तैयार किया गया है। हाल ही में IWN राजस्थान वुमेन लीडरशिप समिट 2024 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ। 28 जून 2024 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन के संबंध में किस समिति के गठन को मंजूरी दी है? तो ललित के पवार की अध्यक्षता में 17 नए जिले जो बनाए गए हैं उनका रिव्यू करेगी ये कमेटी और फिर राजस्थान सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद में सरकार कोई निर्णय लेगी। तो जिलों के पुनर्गठन के संबंध में महत्वपूर्ण समिति है जिसका गठन किया है भजनलाल शर्मा ने, और वो किसकी अध्यक्षता में है? ललित के पवार की अध्यक्षता में 17 नए जिलों का रिव्यू करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। अब हम लोग आज जो है राजस्थान के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। सांगोद का नहाण किस जिले का प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांगोद का नहाण किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है? पर्वतसर कहाँ पर है? ये नागौर। और नागौर के अंदर कौन से हैं? तो तेजाजी महाराज हैं, है ना। तो तेजाजी की स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है। चंद्रभागा का मेला कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा का मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा का मेला लगता है। ठीक है। तिलवाड़ा का पशु मेला किस जिले में लगता है? तो तिलवाड़ा का पशु मेला बाड़मेर में लगता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? तो धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के अलवर से जुड़ा हुआ है। और राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गायन से संबंधित है ना। कबीर यात्रा का संबंध किससे संबंधित है? गायन से संबंधित है। वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? तो खेजड़ली का मेला है जो वृक्ष संरक्षण की हम लोगों को सीख देता है। राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है? नारचारी। और नारचारी शब्द किससे संबंधित है? गृह क्रीड़ा, है ना। गृह क्रीड़ा, घर में होने वाले खेलों, गृह क्रीड़ा से संबंधित है। और वो शब्द कौन सा है? नारचारी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। उसके बाद में नहाण किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जड़ूला संस्कार, है ना। जड़ूला संस्कार किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है। सामेला रिवाज का संबंध किससे है? विवाह से संबंधित है ना। शादी के बाद में जो होता है तो उसमें सामेला किया जाता है, तो उसको किससे संबंधित है? ये विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट फिर किससे संबंधित है? तो राजस्थान में बाल विवाह से संबंधित कानून कौन सा लागू किया गया था? शारदा एक्ट लागू किया गया था। शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? राय बहादुर हरविलास थे। कौन थे इसके प्रणेता? राय बहादुर हरविलास थे। तो ये हुए राजस्थान से संबंधित को महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग आज मैप ऑफ द डे में आसाम की बात करते हैं। और आसाम में हम लोग आज बात करते हैं रायमोना राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो ये असम वन विभाग और संरक्षणवादियों ने पश्चिमी असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य भूमि सीरो के पहले फोटोग्राफिक साक्ष्य का दस्तावेजीकरण किया है। और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ना। तो आसाम में एक क्षेत्र है बोडोलैंड, बोडो संगठन जहाज से रिलेटेड है, तो बोडोलैंड से रिलेटेड है ये कौन सा? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं आज की, अगर अपन लोग ये देखें कि पर्सन ऑफ द डे की हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पर, तो पर्सन ऑफ द डे की हम लोग आज बात करेंगे यहाँ। और डोरोथी वॉन के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? डोरोथी वॉन। ठीक है। और ये जो डोरोथी वॉन है वो अमेरिकी गणितज्ञ और कंप्यूटर प्रोग्रामर थी जिन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम के शुरुआती वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है। इस प्रकार से जब हम लोग देखें तो इन्होंने नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स NACA में पहली अफ्रीकी अमेरिकी प्रबंधक थी जो बाद में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का हिस्सा बन गई। ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे आज की पर्सन ऑफ द डे हैं। और उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आज का पहला प्रश्न है, पंचकुला हरियाणा में 63वें राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? पंचकुला हरियाणा में 63वां राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन है? तो एक तो मंजू बाला है और एक संजय कुमार है। ठीक है। तो इसमें और कचरा चौधरी हैं। तो इसमें उत्तर क्या होगा? D and B, यानी संजय कुमार। और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो उत्तर होगा वो मंजू बाला और संजय कुमार, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ए हेल्प योजना शुरू की गई है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में
पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने का काम करती है और इस योजना का क्या नाम है? ए हेल्प योजना है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर में पर्यटकों के लिए कौन सी गैलरी खोली गई है? लाइफ इन जलाला। और इस लाइफ इन जनाना गैलरी में क्या होता है? मेवाड़ की वो महिलाएं जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, उनके इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। हाल ही में किस मिस एलिड वर्ल्ड इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो संजना शेखर ने मिस एलिड वर्ल्ड इंडिया 2024 का खिताब जीता है। उसके बाद में आज का अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अनिल व्यास को राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया। हाल ही में स्वास्थ्य राजस्थान संकल्प के तहत चिकित्सा विभाग ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान और आभा आईडी बनाओ अभियान। तो ये स्वास्थ्य राजस्थान संकल्प के तहत चिकित्सा विभाग ने इन तीनों अभियानों को शुरू किया है, मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान, आभा आईडी बनाओ अभियान और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। और हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम द्वारा राज्य की कितनी सरकारी समितियों को उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सरकारी विकास निगम ने राज्य की 8 सरकारी समितियों को उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आज हम लोगों ने भारत, विश्व और राजस्थान का भी करंट अफेयर जोड़ा है और उसके साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा की है। पर्सन ऑफ द डे और मैप ऑफ द डे भी हमारा जो है जो निरंतर चल रहा है। उम्मीद है हमारी ये कक्षा आपको पसंद आ रही होंगी। आप इनको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।